अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा लेंथी होने वाला है। बेसिकली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन। हमने इसकी डेरिवेशंस करनी है काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करके। हम ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनको हम रिलेट करेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? मैस है और स्पीड है। इसको एक सिमुलेशन से भी ज़रा आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप देखें कि हमने ना प्रूफ क्या करना है। हमने मैथमेटिकली ये चीज़ें ड्राइव करनी है अब, क्योंकि ये कुछ बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। लाइक जब हम इन फॉर एग्जांपल ये चैम्बर है और चैम्बर में हमने गैसेस को फिल किया। अब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इनका टेम्परेचर राइज करूंगा, आप ज़रा देखें इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी तो दे कोलाइड मोर। ज़्यादा कोलिजन होंगी तो ये एक दूसरे पे और वॉल ऑफ द कंटेनर पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे प्रेशर पहले से ज़्यादा हुआ। एक दफ़ा फिर देख लें। ये देखिए टेम्परेचर ज़्यादा करो, प्रेशर की रीडिंग नोट करें, प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोलिजन भी ज़्यादा होंगी। अब ये जो जितनी भी बातें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, हम इनको अब मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हम पहला जो रिलेशन निकालेंगे वो देखेंगे कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम देखेंगे कि प्रेशर के ज़्यादा करने से, काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा करने से प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर हम एक दूसरा रिलेशन भी ड्राइव करेंगे जो कि होगा टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में। हम देखेंगे कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सिनेरियो अभी मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन और समझा भी दिया है, लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली इन चीज़ों को प्रूव करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेटा वो तवज्जो के साथ आपने सुनना है। ये जो नीचे कुछ लाइंस हैं ये बुक की लाइंस ही हैं, और ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो ये मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करेंगे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी अप्लाई करेंगे, एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। मैं आपको एक रोड मैप आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने ये डेरिवेशंस जो है ना ये रट्टा नहीं लगानी। ये कुछ लाइंस भी पढ़ लेते हैं। लाइक ये देखें, वॉल हैज़ अ सम एरिया देन फोर्स ऑन अ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। और जब वॉल ऑफ द कंटेनर पे गैस पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे और जहाँ पे अप्लाई करेंगे फोर्स, अगर उनका एरिया होगा तो बेसिकली वो प्रेशर बन जाएगा। अब ये लास्ट पॉइंट ज़रा देखें। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स के गैस सिलेंडर के अंदर हमने जो गैस कंसिडर की है वो थ्री डायमेंशन में मूव कर रही है और रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब उन तमाम गैस मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, हम वन डायमेंशन कंसिडर करेंगे। वन डायमेंशन मतलब हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे और उसको एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। ठीक है। और उसी एक मॉलिक्यूल का जो भी हम प्रेशर निकालेंगे, उसी को बेस बनाते हुए हम बाकी मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर जो है ना वो उतना ही कंसिडर कर लेंगे जितना हमने ड्राइव किया। तो ये कैलकुलेशंस हम देखेंगे। पहले तो मैं आपको एक रोड मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला बेटा बताएं ज़रा। ये देखें प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ पे आपको एरिया तो गिवन है, एरिया तो पता चल जाएगा। ये देखें इस वॉल के साथ आपने स्ट्राइक करना है, इस वॉल के साथ गैस मालिक्यूल्स ने स्ट्राइक करना है, तो एरिया भी आ जाएगा। तो और फोर्स भी आ जाएगी। फोर्स आपने मेजर करनी है। अब फोर्स कैसे मेजर करेंगे? इस फार्मूले से मेजर करेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। अब फोर्स मेजर करने के लिए आपको चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। फिर टाइम चाहिए, टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। दोनों वैल्यूज हम पुट करके इसमें पुट कर देंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, बात समझ है? तो ये हमारा रोड मैप है। फाइनली हमने कहाँ पे जाना है जी? प्रेशर की तरफ जाना है। प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। फाइनली हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो कंसिडर करें क्यूब वेसल। जैसे ये आपको साइड पे एक पिक्चर दिखाई गई है, और इसकी जो साइड्स हैं, ईच साइड, साइड ऑफ वेसल,
उसकी जो लेंथ है वो हम कैपिटल एल कंसिडर कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाली साइड भी एल है, ये वाली साइड भी एल है, और ये वाली साइड भी एल है। और ईच मालिक्यूल का जो मैस होगा, मैस ऑफ गैस मालिक्यूल, मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसको हम m के साथ कंसिडर करते हैं। अब इसमें एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, कैपिटल N है। तो टोटल मैस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल मैस ऑफ गैस, टोटल मैस हो जाएगा m कैपिटल N। मतलब मैं n और m को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल मैस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जस्ट एक मॉलिक्यूल कंसिडर करना है। ये देखिए, ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है। और इसकी हमने एक्स डायरेक्शन कंसिडर करनी है, मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है इन अ वन डायमेंशन। तो हम जो है वो वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी वन डायमेंशन हम कंसिडर कर रहे हैं ये मॉडल। और उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v1x। वन रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ वन डायमेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस। आप देखें, ये आपकी वॉल है। आप देखें, ये वॉल है, वॉल ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, यही मॉलिक्यूल है जो कि वॉल की तरफ मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v1x। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा m1, सॉरी m, इसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, v1x। तो हम इसका इनिशियल मोमेंटम इधर लिख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा m v1x। अब ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद दोबारा वापस आएगा। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, आप देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो अब इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा -m v1x। वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m v2x। फाइनल मोमेंटम होगा m v1x। अब चेंज ऑफ मोमेंटम आप निकाल लें, चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इस इक्वेशन को ज़रा याद रखें, डेल्टा पी एंड डिवाइडेड बाई टी, हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं। इसके बाद हमने टाइम निकालना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या है बेटा, आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या है, m v1x, नेगेटिव के साथ है तो इधर नेगेटिव भी लगा देंगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम आपके पास है m v1x है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट -2m v1x। ये आपके पास आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। ये नोट डाउन कर लें, ये आ गया आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सेकंड आपने क्या निकालना है बेटा, अब आपने निकालना है टाइम। कौन सा टाइम, कंसेक्यूटिव कोलिजन्स का टाइम। कौन सी कंसेक्यूटिव कोलिजन्स का टाइम। अब दोबारा से तवज्जो करें बेटा, ये आपके पास साइड है ए, मैं इसको ए साइड कर देता हूँ, डिफरेंट कलर यूज़ कर देते हैं। ये ए साइड है और ये बी साइड है। जो गैस मॉलिक्यूल है ये ए साइड के साथ स्ट्राइक किया। अब जैसे ही स्ट्राइक किया आपने टाइमर ऑन कर दिया, ठीक है, टाइमर ऑन करेंगे। अब ये गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगा, बी साइड की तरफ जाएगा। बी साइड से स्ट्राइक करने के बाद जब दोबारा वापस ए साइड पे स्ट्राइक करेगा, तो ए साइड के साथ अब ये दूसरी दफ़ा स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी दफ़ा कोलाइड कर रहा है।
तो ये कंसेक्यूटिव कोलिजन्स बन जाएगी, ये टाइम आपने नोट कर लेना। तो अब देखें कि गैस मालिक्यूल ने डिस्टेंस कितना कवर किया। ईच साइड एल है, तो इसने दो दफ़ा एल का डिस्टेंस कवर किया ना, एक दफ़ा बी की साइड पे जाते हुए और एक दफ़ा बी से ए की तरफ जाते हुए, तो 2L इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ से ही इसी को बेस बनाते हुए टाइम निकालेंगे बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू वी टी। टाइम को आप सब्जेक्ट बनाए, एस डिवाइडेड बाई वी। एस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 2L एंड डिवाइडेड बाई वी। वी कौन सी, वी वेलोसिटी थी फर्स्ट मॉलिक्यूल की, V1x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा T 2L डिवाइडेड बाय V1x। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। हाईलाइट भी कर लें इसको, नहीं बेटा। अब हम इसको पुट करेंगे किसमें बेटा, अब हम इसको पुट करेंगे फोर्स वाले फार्मूले में, क्योंकि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है ना। एज वी नो F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा पी कितना निकाला था, -2m V1x डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू है 2L डिवाइडेड बाय V1x। देखें 2 और 2 कैंसिल हो गए। V1x ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू -M V1x स्क्वेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ML। ये माइनस में आपके पास फोर्स आएगी, -M V1x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये फोर्स आपके पास, ये फाइनल रिजल्ट आया। ये वो फोर्स है जो कि वॉल ऑफ द कंटेनर गैस मॉलिक्यूल पे लगाएगी। ये रिएक्शनल फोर्स है। इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स exerted by wall of container to गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वो फोर्स है, ये वो रिएक्शनल फोर्स है जो वॉल गैस मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करेगी। इसीलिए इसको नेगेटिव के साथ, नेगेटिव साइन के साथ इसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन हमने क्या निकाला, हमने तो वो फोर्स निकाली जो गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर पे अप्लाई करेगा, जो कि एक्शन वाली फोर्स होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फोर्स exerted by gas molecule on the wall of container according to न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन का रिएक्शन होता है, ये अगर रिएक्शन है तो इसका एक्शन क्या होगा, F1x डैश इज इक्वल टू -F1x -F1x की वैल्यू, यानी ये वो रिएक्शन फोर्स जो हमने निकाला था, -M V1x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्शन वाली फोर्स होगी ना, जो गैस मालिक्यूल एग्जर्ट करेगा टू द ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो आपके पास पॉजिटिव में आएगी, M V1x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। अब देखें, ये जो फोर्स हमने निकाली है ये ए गैस मालिक्यूल के लिए है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गैस सिलेंडर के अंदर मिलियंस ऑफ गैस मालिक्यूल्स हैं, मल्टीपल गैस मालिक्यूल्स हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे वो फोर्स जो कि जो रिप्रेजेंट करेगी ऑल मॉलिक्यूल्स को। नाउ द टोटल फोर्स exerted by n molecules
moving with velocities like v1x, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, v2x ये सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, v3x ये थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, v4x एंड सो ऑन, vnx। इसी तरह फर्स्ट मॉलिक्यूल जो फोर्स अप्लाई करेगी वो f1x, इसको हम ऐड कर देंगे f2x के साथ, फिर f3x के साथ, फिर f4x के साथ एंड सो ऑन fnx। यानी ये वो तमाम फोर्सेस हैं, उन तमाम फोर्सेस जो कि हर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगी। मींस कि हम तमाम फोर्सेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये वो फोर्स है जो फोर्स एग्जर्ट होगी बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल एग्जर्ट करेगा फोर्स, ये थर्ड मॉलिक्यूल। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स जो एक्स एक्सिस में फोर्स को एग्जर्ट करेंगे, ये तमाम फोर्सेस को मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। और एक सिंगल फोर्स हम ड्राइव कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज भी लिख लें ज़रा। mv1x² डिवाइडेड बाई एल प्लस mv2x² कैपिटल एल, फिर mv3x² कैपिटल एल एंड सो ऑन mvnx² कैपिटल एल। यहाँ से मैं चाहूँ तो m और l को कॉमन ले सकता हूँ, तो m एंड l कॉमन ले लिया, तो v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² प्लस सो ऑन vnx²। ये वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, fx। ले बेटा, अब ये हमारे पास जो है ना, ये फोर्स आ गई है। ये हमारे पास वो फोर्स है जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, exerted by all molecule which are moving in along the x axis। तो प्रेशर का जो फार्मूला है पी एक्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब देखें एफ एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो मेरे पास पी एक्स क्या आ जाएगा। अच्छा, एरिया को मैं एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी ऐसे भी लिख सकता हूँ एल स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू ज़रा नोट डाउन करवाएं मुझे। एम कैपिटल एल, v1x² v2x² v3x² सो ऑन vnx²। ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखें यहाँ पर m, और ये एल स्क्वायर और एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा l3, ये बन जाएगा v1x² v2x² प्लस v3x² सो ऑन vnx²। अब बेटा तवज्जो करें, l³ क्या है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। एज वी नो, डेंसिटी जो है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल, यानी m डिवाइडेड बाई v। अब यहाँ पे मास किन का है, गैस मॉलिक्यूल्स का, और गैस मॉलिक्यूल एक तो नहीं है ना, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल मास इसका लिखूंगा nm डिवाइडेड बाई v। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, l³ l³ क्या है बेटा, ये वॉल्यूम है। तो m v को एक साइड पे रखता हूँ, n जो है ना, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रो बाय n बन जाएगा। अब ये देखें, ये एम वी क्या है, m वॉल्यूम मैंने बताया था, l³ है ये। तो मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ, डेंसिटी कैपिटल N। अब ये देखें ml³, ये रहा आपके पास ml³। ml³ की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, रो बाय n, तो मैं उसकी जगह रो बाय n भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाएगी, अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ, पुट इट इन इक्वेशन 4 एंड इट विल बिकम रो बाय n v1x² v2x² v3x² एंड vnx।
स्क्वायर। एन को मैं वेलोसिटीज, जितनी भी वेलोसिटीज है, सम ऑफ वेलोसिटीज, उनके डिनोमिनेटर में मेंशन कर देता हूँ, लाइक दिस: v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर, सो ऑन vn x स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। ये जितनी भी मैंने वेलोसिटी लिखी है ना, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको मैं कैसे मेंशन कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ: v x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट, ये इस तरह की जो ब्रैकेट्स है ना, ये रिप्रेजेंट करती है एवरेज को। एवरेज मतलब मीन मैं ले रहा हूँ, और मीन आप ऐसे ही लेते हैं ना, नंबर ऑफ जितने भी पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मैं सम करूँगा, और फिर उन जितने पार्टिकल्स को मैं सम कर रहा हूँ, उनके नंबर्स के साथ मैं क्या करूँगा, उनको डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास यह क्या आ जाएगी? मीन वेलोसिटीज आ जाएगी। और अगर मैं इसका ले लूँ स्क्वायर रूट, मतलब ये देखें ज़रा, मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ, ये देखें: v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर एंड सो ऑन vn x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये तो आपके पास आ गया मीन वेलोसिटीज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन में आपने सबको समीशन किया ना, सम किया आपने, तो ये देखें, ये v i x, आप स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रहे हैं, और ये डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो आप इसको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। लेकिन अगर मैं इसका ले लूँ स्क्वायर रूट, ये देखें, ये स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये बन जाएगी VRMS वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। और इसका फार्मूला क्या होगा? अब यहाँ पे जो आपकी राइट हैंड साइड बन रही है, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा VN x स्क्वायर कैपिटल N, ये डिवाइडेड बाई ये होगी RMS। इनमें बेटा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर आपसे पूछा जाए RMS वैल्यू, तो RMS का मतलब होगा ये वाला फार्मूला जो मैंने नीचे लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, तो फिर आपने जनरली ये लिखना है। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज और नॉर्मल वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है? देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गैस मॉलिक्यूल जो है ना, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल अपर डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल राइट साइड पे, कुछ लेफ्ट साइड पे, और उनकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट होगी। जब आप इन तमाम को सम करेंगे, तो कुछ वेलोसिटीज के साथ माइनस भी आएगा। तो जब आप सम करेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? आपके पास ज़ीरो आएगी, और ज़ीरो जो है ना, वो आपको फ़ायदा नहीं देती कैलकुलेशंस में। रियलिटी में तो वेलोसिटीज होती हैं, लेकिन आपका रिजल्ट ही एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। जब आप स्क्वायर लेंगे ना, तो स्क्वायर क्या करता है बेटा? नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, नेगेटिव साइन को। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिजल्ट जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव वैल्यूज ऐड नहीं होगी। तो आपके पास एक एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, एक ऑथेंटिक वैल्यू आ जाती है। आपकी जो कैलकुलेशंस है, वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप उनको मेजर कर पाते हैं। तो इस वजह से गैस मॉलिक्यूल्स में और अल्टरनेटिव करंट में, वहाँ पे भी हम RMS वैल्यू यूज़ करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन खैर अभी हम उसको नहीं डिस्कस करें, हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप ज़रा देखें कि मैं जो है ना, ये जो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 5 हम इसको कह देते हैं। ये जो हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है, इस पूरी वैल्यूज़ की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, दिस वैल्यू। तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है ना, ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। लाइक मेरे पास जो प्रेशर आएगा, px, क्या था? रो था। हाँ जी, रो, डेंसिटी, और साथ में मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब सिमिलरली, जिस तरह से मैंने ये प्रेशर px निकाला है, बिल्कुल इसी तरह py भी और pz भी निकाल लूंगा मैं। सिमिलरली सेम कैलकुलेशंस है। py रो vy स्क्वायर आ जाएगा, एंड pz
रो वी जी स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स के हमने 3D मॉडल कंसिडर किया था, तो वाई के अलोंग जो प्रेशर होगा वो भी निकाल लिया, जो जी के अलोंग प्रेशर होगा वो भी हमने ड्राइव कर लिया। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर वेसल हमारी प्योर क्यूबिकल है और उसमें जो हमने गैस को यूज़ किया वो भी प्योर है, तो फिर हमारे पास जो ये वी एक्स और वी वाई और वी जी जो भी वेलोसिटीज आएंगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हम इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो सो इफ यहाँ if vessel is cubical and gas is pure, तो क्या होगा बेटा, वी एक्स स्क्वेयर मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इक्वल हो जाएंगी वी वाई स्क्वेयर, और ये इक्वल हो जाएंगी वी जी स्क्वेयर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब हम टोटल वेलोसिटी निकालेंगे वी स्क्वेयर नेट वेलोसिटी, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जी स्क्वेयर। अब क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो मैं वी वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स भी लिख सकता हूँ, और वी जी की जगह भी वी एक्स लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 वी एक्स स्क्वेयर, और ये आ गया वी स्क्वेयर। अब यहाँ से मैं वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ। 3 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इस वी एक्स की जो वैल्यू है, ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये देखें, इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। वी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ 1/3, तो मेरे पास वो जो पी एक्स था वो क्या आ जाएगा, पी एक्स की वैल्यू थी डेंसिटी, और वी एक्स की जगह मैं 1/3 इंटू वी स्क्वेयर ये वैल्यू लिख दूँ। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, रो/3 वी स्क्वेयर, और ये आ गया पी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ बताता है कि अगर एक सिलेंडर के अंदर गैसेस फील हैं, तो इनसाइड द सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर हर जगह प्रेशर जो है वो इक्वली रहेगा, अगर डेंसिटी ऑफ गैस इज होमोजीनियस। अगर गैस की जो डेंसिटी है होमोजीनियस है, एक जैसी है, तो फिर प्रेशर भी जो है वो एक जैसा ही रहेगा। तो बाय पास्कल लॉ, या अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस inside and everywhere remain remain same if density of gas is homogeneous। अब क्योंकि अगर प्रेशर सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि पी एक्स, पी वाई और पी जी, ये तीनों प्रेशर भी क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आएगी। मैंने तो ये पी एक्स निकाला था ना, तो पी वाई भी इतना ही आएगा, पी जी भी इतना आएगा। तो मैं इसको जनरल वे में इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू रो/3 वी स्क्वेयर। अब याद करें, अभी जो डेंसिटी हमने ऊपर वैल्यूज पुट किया, डेंसिटी हमने किसके इक्वल ली थी, एम एन डिवाइडेड बाई वी के। अब ये डेंसिटी दोबारा अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मेरे पास प्रेशर का फार्मूला बनेगा एम एन डिवाइडेड बाई 3 एंड वी स्क्वेयर।
आप ज़रा गौर करें, ये वही प्रेशर नहीं बल्कि नीचे वॉल्यूम भी आएगा। हाँ जी। 3V, V को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mn V²। ले बेटा, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन हमने प्रूफ करनी थी। इसको आप आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। एक इक्वेशन हमने पी वी इज इक्वल टू NRT, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर एक और इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू NKBT, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। और ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। टोटल कितनी होगी? 3 होगी। इन तीनों को हम अलहदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है ज़रा, क्योंकि मैंने सिमुलेशन में बात की थी, हम प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को भी ज़रा देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, यही फार्मूला आप दोबारा लिख लें इधर। प्रेशर वॉल्यूम 1/3 n, m को v के साथ लिख लें, mv²। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म थोड़ी सी बन गई है, 1/2 की कमी है। तो बेटा आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। 1/3, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें, 2 के साथ डिवाइड भी करें। NMV², ये जो डिवीजन वाला 2 है, ये आप एडजस्ट करें MV के साथ। तो ये बन जाएगा 2/3 n 1/2 MV²। और ये आ जाएगा PV। अब ये क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे आप, तो ये बन जाएगा 2/3 n काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगा PV। और 2/3 अगर कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट कंसिडर कर दें, तो आपके पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। वॉल्यूम भी आपने क्या लेना है? कांस्टेंट ही लेना है, 2/3 n कांस्टेंट है। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तवज्जो करें बेटा, ये एवरेज वैल्यू है। ये देखें काइनेटिक एनर्जी को मैंने ब्रैकेट्स में मेंशन किया है, मींस के प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल। और यही बातें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हम ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, लाइक वेलोसिटीज, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हम एक इंडिविजुअल मालिक्यूल की कंसिडर नहीं कर सकते। हम पूरे मॉडल की जब आप कंसिडर करेंगे तो हम इनकी एवरेज वैल्यूज लेंगे। गॉट इट? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन है कि हमने F = ma वाली इक्वेशन क्यों नहीं अप्लाई की? हमने F =Δp/T ही क्यों अप्लाई किया? तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि हमने इस चीज़ को अवॉइड किया, हमने मोमेंटम वाली, चेंज ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन को यूज़ किया। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बेटा आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।